नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। विद्युत इंजीनियरिंग का भविष्य। जी। हमारे हाथ में जो सामग्री है वो इस क्षेत्र में हो रहे जबरदस्त बदलावों और नवाचारों की एक तस्वीर पेश करती है। ये सचमुच कल की दुनिया को आकार दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र सिर्फ विकसित नहीं हो रहा, बल्कि एक नए युग में कदम रख रहा है। तो आज हमारे इस विश्लेषण का मिशन है इस सामग्री की तह तक जाना और समझना कि वे कौन से प्रमुख नवाचार हैं जो विद्युत इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल रहे हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये नवाचार एक स्थायी और ज्यादा जुड़े हुए भविष्य की नींव रख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। जरूर। हमारे स्रोतों में सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से जो उभरता है वो है नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड का विषय। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए स्रोत जोड़ना नहीं है। अच्छा। असली चुनौती, जैसा कि स्रोत उजागर करते हैं, वो है इन स्रोतों को मौजूदा पावर ग्रिड में हाँ बिना किसी बाधा के कुशलता से एकीकृत करना। हाँ, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट मुश्किल लगता है। जी। और यहीं पर स्मार्ट ग्रिड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये ग्रिड साधारण बिजली लाइनों से कहीं बढ़कर हैं। तो ये स्मार्ट कैसे हैं? मतलब क्या चीजें इन्हें अलग बनाती हैं? इनमें ना दो तरफा संचार होता है। दो तरफा? हाँ, मतलब ग्रिड न केवल बिजली भेजता है, बल्कि उपभोक्ताओं और उत्पादन स्रोतों से जानकारी भी प्राप्त करता है। अच्छा, तो ये डेटा भी लेता है? जी, ये इसे सौर या पवन ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार चढ़ाव, जैसे सूरज कब चमक रहा है या हवा कब चल रही है, इनको बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ दक्षता के लिए नहीं, बल्कि ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ताकि जब हमें बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो उपलब्ध हो। बिल्कुल। यह स्वचालित नियंत्रण और वास्तविक समायोजन के बारे में है। ये समझना महत्वपूर्ण है। यानी ये केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं, बल्कि उसका कह सकते हैं बुद्धिमान प्रबंधन भी है। सही कहा, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट। और ये प्रबंधन वाला पहलू सीधे तौर पर हमारे अगले बड़े नवाचार से जुड़ता है, जिसके बारे में स्रोत विस्तार से बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का एकीकरण। हाँ। ऐसा लगता है कि ये तकनीकें ऊर्जा से लेकर विनिर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे तक हर चीज को बदल रही हैं। हाँ, और यह एक बुनियादी बदलाव ला रहा है। पहले सोचिए, किसी मशीन या सिस्टम का रखरखाव या तो तब होता था जब वो खराब हो जाए, या फिर एक तय समय पर। हाँ, रूटीन मेंटेनेंस। जी। अब आईओटी सेंसर्स लगातार उपकरणों के प्रदर्शन पर डेटा, जैसे तापमान, कंपन, दबाव, ये सब इकट्ठे करते रहते हैं। लगातार? हाँ, रियल टाइम में। एआई फिर इस विशाल डेटा का विश्लेषण करके ऐसे सूक्ष्म पैटर्न खोज सकता है जो किसी संभावित विफलता का संकेत देते हों, कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और इसके परिणाम काफी महत्वपूर्ण हैं। कम डाउन टाइम, बढ़ी हुई दक्षता और हाँ, कम लागत। अच्छा। ऊर्जा क्षेत्र में ये ग्रिड को अनुकूलित करने, बिजली की बर्बादी को कम करने में मदद कर सकता है। विनिर्माण में यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पादन लाइनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें। हाँ। स्रोत बताते हैं कि कुछ उद्योगों में इस दृष्टिकोण से अप्रत्याशित विफलताओं में 50% तक की कमी देखी गई है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, काफी बड़ा असर है। और शहरी बुनियादी ढांचे के बारे में क्या? सामग्री स्मार्ट शहरों का जिक्र करती है। एआई और आईओटी वहां कैसे फिट होते हैं? देखिए, स्मार्ट शहरों की अवधारणा ही कनेक्टिविटी पर आधारित है। कल्पना कीजिए एक शहर जहां ट्रैफिक लाइटें वास्तविक समय के ट्रैफिक के हिसाब से खुद को समायोजित करती हैं। हाँ, जिससे जाम कम हो। बिल्कुल, जिससे जाम कम होता है और ईंधन बचता है। स्ट्रीट लाइटें केवल जरूरत पड़ने पर जलती हैं। अच्छा। ऊर्जा ग्रिड मांग और आपूर्ति का प्रबंधन वास्तविक समय में करता है। बिजली की कमियां अधिकता से बचता है। ये सब आईओटी सेंसर से मिले डेटा और एआई द्वारा किए गए विश्लेषण से संभव होता है। और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भूमिका? विद्युत इंजीनियर इन जटिल जुड़े हुए सिस्टम को डिजाइन और एकीकृत करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। बेशक, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इतने सारे जुड़े हुए सिस्टम ये डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में भी गंभीर सवाल उठाते हैं। हाँ, वो तो है। ये एक संतुलन साधने वाला काम लगता है। निश्चित रूप से। नवाचार के साथ ये नैतिक और सुरक्षात्मक विचार भी आते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमारे स्रोतों का एक और प्रमुख फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवीज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। जी, ईवीज। ईवीज के बढ़ते चलन के साथ ऐसा लगता है कि विद्युत इंजीनियर बैटरी तकनीक,
तेज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला रहे हैं। ईवीज वास्तु में विद्युत इंजीनियरिंग के लिए नवाचार का एक प्रमुख इंजन बन गए हैं। यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्द महत्वपूर्ण है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, ये वो सर्किट और उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। अच्छा। एक ईवी में इनकी भूमिका बहुआयामी होती है। बैटरी से मोटर तक बिजली का प्रबंधन करना, ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजना, जिसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। बिल्कुल, पुनर्योजी ब्रेकिंग, और चार्जिंग प्रक्रिया को संभालना। और ये सब अधिकतम दक्षता के साथ होना चाहिए ताकि कार एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक जा सके। बिल्कुल, दक्षता यहाँ सर्वोपरि है। स्रोत बताते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे सुधार भी ईवी की रेंज और प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा बेहतर, ज्यादा ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी विकसित करना और ऐसे चार्जिंग स्टेशंस बनाना जो मिनटों में बैटरी चार्ज कर सकें, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। मिनटों में चार्जिंग? हाँ, कल्पना कीजिए कि पेट्रोल भराने जितना ही समय ईवी चार्ज करने में लगे। ये लक्ष्य है। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। सही। एरोस्पेस और यहाँ तक कि पारंपरिक ऑटोमोटिव में भी हल्के और कुशल विद्युत प्रणालियों की मांग बढ़ रही है। सही कहा। विद्युतीकरण का सिद्धांत परिवहन के कई रूपों में फैल रहा है। एरोस्पेस में अधिक इलेक्ट्रिक या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विमानों की ओर रुझान है। इलेक्ट्रिक प्लेन? हाँ, या कम से कम मोर इलेक्ट्रिक। इसके लिए ऐसे विद्युत सिस्टम चाहिए जो अविश्वसनीय रूप से हल्के हों, फिर भी बेहद विश्वसनीय और शक्तिशाली हों। पारंपरिक कारों में भी इंजन के अलावा स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और मनोरंजन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके लिए कुशल पावर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अच्छा। ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और आकर्षक क्षेत्र की, जिसका जिक्र स्रोतों में है, वायरलेस पावर और ऊर्जा भंडारण। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि वायरलेस तरीके से बिजली भेजना और अगली पीढ़ी की बैटरी या अन्य भंडारण प्रणालियां ये ऊर्जा वितरण और उपयोग के तरीके को बदल सकती हैं। वायरलेस पावर में निश्चित रूप से बहुत क्षमता है। सोचिए कि अपने उपकरणों को चार्ज करने के लिए किसी तार की जरूरत ना हो। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक होगा। या औद्योगिक रोबोट बिना किसी भौतिक कनेक्शन के काम कर रहे हों। जबकि उच्च शक्ति लंबी दूरी का वायरलेस पावर ट्रांसमिशन अभी भी विकास के चरण में है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ। फोन चार्जिंग पैड जैसे कम शक्ति वाले अनुप्रयोग पहले से ही आम हैं। यहाँ चुनौती अक्सर दक्षता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की होती है। सुरक्षा का पहलू भी है। जी। और ऊर्जा भंडारण, ये नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ता है? ऊर्जा भंडारण बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर सौर और पवन ऊर्जा के लिए, जो स्वाभाविक रूप से रुक रुक कर आती हैं। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। सही बात है। इसलिए जब ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा हो रहा हो, जैसे दोपहर में तेज धूप, तो उसे स्टोर करने और बाद में जब जरूरत हो, जैसे शाम को, तब उपयोग करने के लिए कुशल तरीकों की आवश्यकता होती है, ताकि सप्लाई बनी रहे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बेहतर बैटरी तकनीक के अलावा अन्य भंडारण समाधान जैसे पंप हाइड्रो स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज और नई फ्लो बैटरी पर भी काम चल रहा है। कई अलग अलग तरीके हैं मतलब। जी, ये ग्रिड को स्थिर रखने और नवीकरणीय ऊर्जा को एक विश्वसनीय विकल्प बनाने के लिए अनिवार्य है। ये स्मार्ट ग्रिड पहेली का एक जरूरी हिस्सा है। तो वायरलेस पावर सुविधा और लचीलेपन के बारे में है, जबकि ऊर्जा भंडारण वो विश्वसनीयता और स्थिरता के बारे में। हाँ, कह सकते हैं। दोनों ही हमारे ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहे हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये हमें भौतिक कनेक्शनों से मुक्त कर सकते हैं। हाँ, और ये अनटेथरिंग या तारों से मुक्ति ये कई नए अनुप्रयोगों और डिजाइनों को संभव बना सकती है। और ऊर्जा भंडारण, जैसा कि कहा गया, नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य की कुंजी है। अंत में स्रोत हमें विद्युत इंजीनियरिंग के बिल्कुल अत्याधुनिक क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो बिल्कुल भविष्य की बातें हैं। कहा गया है कि ये अभूतपूर्व तेज प्रसंस्करण, अविश्वसनीय रूप से छोटे उपकरण और उन्नत संचार विधियों को सक्षम करके विद्युत प्रणालियों में क्रांति ला सकते हैं। ये तो विज्ञान कथा जैसा लगता है। ये निश्चित रूप से विद्युत इंजीनियरिंग का भविष्य का किनारा है। ये वृद्धिशील सुधारों से परे हैं, ये संभावित रूप से परिवर्तनकारी बदलाव हैं। परिवर्तनकारी कैसे? क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसा कि स्रोत बताते हैं, में ऐसी गणना शक्ति प्रदान करने की क्षमता है जो आज के सुपर कंप्यूटरों की कल्पना से भी परे है। कल्पना से परे? जी,
यह जटिल सिस्टम डिजाइन, नई सामग्री की खोज और यहाँ तक कि क्रिप्टोग्राफी यानी डेटा एन्क्रिप्शन को भी बदल सकता है। अच्छा, और नैनो टेक्नोलॉजी ये इतने छोटी पैमाने पर कैसे काम करती है? नैनो टेक्नोलॉजी हमें परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर सामग्री और उपकरणों में हेरफेर करने की अनुमति देती है। एटॉमिक लेवल पर? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे ऐसे ट्रांजिस्टर बन सकते हैं जो बहुत छोटे, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल हों। कल्पना कीजिए ऐसे सेंसर जो इतने छोटे हों कि शरीर के अंदर रखे जा सकें, या सौर सेल जो कहीं अधिक कुशलता से सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल सकें। ये तो कमाल है। ये प्रौद्योगिकियां अभी भी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन विद्युत प्रणालियों पर उनका संभावित प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये मौलिक रूप से बदल सकते हैं कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग कैसे काम करते हैं। ये देखना वाकई आकर्षक है कि ये सभी अलग-अलग नवाचार, स्मार्ट ग्रिड, एआई, ईवीज, वायरलेस पावर, क्वांटम कैसे एक साथ आ रहे हैं। जी, ये सब जुड़ रहे हैं। स्रोत इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि इन नवाचारों का अभिसरण यानी संगम दुनिया भर के उद्योगों और समाजों को कैसे नया आकार दे रहा है। हमने परिवहन और ऊर्जा की बात की, लेकिन स्वास्थ्य सेवा का भी जिक्र है। हाँ, स्वास्थ्य सेवा एक और प्रमुख उदाहरण है। विद्युत इंजीनियरिंग उन्नत बायोमेडिकल उपकरणों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। जैसे कि सोचिए ज्यादा संवेदनशील और तेज एमआरआई या सीटी स्कैनर के बारे में, जो बीमारियों का पहले पता लगाने में मदद करते हैं, या छोटे ज्यादा परिष्कृत प्रत्यारोपण योग्य उपकरण जैसे पेसमेकर या निरंतर ग्लूकोज मॉनिटर। हाँ, ये सब तो बहुत उपयोगी हैं। स्रोत स्मार्ट वियरेबल्स का भी जिक्र करते हैं, जो लगातार हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं और डेटा प्रदान करते हैं। एआई का उपयोग मेडिकल इमेज का विश्लेषण करने या व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने में भी किया जा रहा है। तो हेल्थ केयर में भी एआई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर स्मार्ट शहर हैं, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, जो नवीकरणीय ऊर्जा और इन सभी जुड़ी हुई विद्युत प्रणालियों द्वारा संचालित होंगे। जी। और अंततः ये सब स्थिरता के बड़े लक्ष्य से जुड़ता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करना और पर्यावरण के अनुकूल बिजली समाधान बनाना। ये अनुप्रयोग वास्तव में दर्शाते हैं कि विद्युत इंजीनियरिंग कितनी मौलिक और सक्षम करने वाली तकनीक है। इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, यह अपने आप में एक अनुशासन मात्र नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, कंप्यूटिंग में प्रगति को संभव बनाता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये इन विभिन्न तकनीकों का अभिसरण ही है जो वास्तविक परिवर्तन ला रहा है। ये सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का योग नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सही। चाहे वो जलवायु परिवर्तन से निपटना हो या हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हो, विद्युत इंजीनियरिंग समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्पष्ट है कि ये क्षेत्र सिर्फ मौजूदा तकनीकों को बनाए रखने के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से भविष्य का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल। इन सभी नवाचारों को एक साथ काम करते हुए देखना और उनके संभावित प्रभावों के बारे में सोचना रोमांचक है, जैसा कि हमारे स्रोतों ने रेखांकित किया है। संक्षेप में, जैसा कि स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है, विद्युत इंजीनियरिंग का भविष्य केवल सर्किट और बिजली लाइनों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी टिकाऊ और नवोन्मेषी दुनिया बनाने के बारे में है, जहां ऊर्जा उत्पादन, वितरण और खपत वो बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत हों। ऊर्जा और बुद्धिमत्ता साथ साथ। जी, नई तकनीकों को अपनाकर और डिजिटल परिवर्तन को पूरी तरह से एकीकृत करके विद्युत इंजीनियर मानवता को एक स्मार्ट, स्वच्छ और कहीं अधिक जुड़े हुए जीवन के युग की ओर ले जा रहे हैं। और जाते जाते विचार करने के लिए एक अंतिम बात। जी। जरा सोचिए कि ये अदृश्य विद्युत प्रणालियां जो हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, हमारे घरों में, हमारी जेबों में, हमारे शहरों में, हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं। हाँ, ये तो हर जगह हैं। जैसे जैसे ये नवाचार जिनके बारे में हमने आज चर्चा की विकसित हो रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं, भविष्य में ये जुड़ाव और कितना गहरा हो सकता है। सोचने वाली बात है। और हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके के लिए इसके क्या मायने होंगे।